मसीह कोई जात और धर्म का नाम नहीं है। मसीह जात और धर्म का नाम नहीं है। मसीह है मसीहा के, जैसे मसीहा को जब हम मानते हैं तो हम मसीह कहलाते हैं। मसीहा का मतलब होता है रहमत करने वाला, है ना, रहमत करने वाला, रहम करने वाला, शिफा देने वाला, साथ देने वाला, छुटकारा देने वाला, संग चलने वाला, दुखों को दूर करने वाला, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला, उसे हम कहते हैं मसीहा। जब कोई इंसान एकदम प्रॉब्लम में अगर पड़ा है, दुख तकलीफ में पड़ा है ना, जीवन की गिनने में पड़ा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, कर्ज में पड़ा है ना, बीमारी में, लाचारी में, एनीथिंग, जो भी प्रॉब्लम में अगर पड़ा है और उस समय कोई खड़े होता है तो इंसान की बुद्धि के अनुसार लोग उन्हें क्या कहते हैं कि हमारे लिए मसीहा बन के आया है। तो उसी प्रकार तो बन के आते हैं, पर सच्चा मसीहा यीशु मसीह है जो स्वर्ग से हमारे लिए उतर आया कि हमारे जीवन के जो पाप है, जो आदम और हव्वा ने जो पाप करके वो फल को खाया और वो फल को खाने के बाद जो लहू, उनके पूरे शरीर में पाप का लहू बह रहा था, जिसकी वजह से वो पापी हो गए। पाप न करने के बावजूद भी आने वाली संतान पापी ठहर गई थी। उनके आचरण में पाप आ गया था, जलन हसद आ गया था, है ना, और जलन हसद और पाप की वजह से बीमारी आ गई थी। शैतान के चंगुल में वो फंस गए थे, शैतान के जाल से वो नहीं निकल रहे थे। उसका निजात देने के लिए वो परमेश्वर का प्रेम, जगत की रोशनी, वो परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ और धरती पे कुंवारी मरियम के द्वारा हमारे लिए आया और हमारे लिए वो पाप के लहू को जो आदम और हव्वा से चलते आ रहा था, उस लहू को वो आदम बनकर अपने शरीर से बहा दिया, ताकि वो पाप का लहू उसके शरीर से बहकर वो हमें अपने लहू से और अपनी आत्मा से फिर से नया करके जीवित कर सके। आमीन, आमीन। जैसे एक आदम से हमारे जीवन में पाप आया, तो दूसरा आदम यीशु मसीह से हमारे जीवन में उद्धार आया और हम पाप से निजात पा गए। आमीन, आमीन। तो यीशु मसीह हमारे लिए रहमत बन के आया, ताकि जो हम गुनाह में थे वो गुनाह से निजात पाकर हम प्रभु में पाक पवित्र बनकर खुदा की रजा में, उसकी आत्मा में आगे बढ़ सके, ताकि हम खुदा की एक एक बातों को, एक एक कलाम को रूह और सच्चाई से समझ सके, ना कि शरीर से। हम शरीर से नहीं, हम रूह से परमेश्वर को, खुदावन को, उसके कलाम को समझ सके। आमीन, आमीन। धन्य है वे लोग जो मेरी योजनाओं को समझते हैं। परमेश्वर कहता है धन्य है वे लोग जो मेरी योजनाओं को समझते हैं, मतलब उसकी बातों को समझते हैं। पढ़ते सब है, जरूरी पढ़ रहे हैं तो समझ आए, बोल रहे हैं तो वो उसमें चले, जैसे कोई नहीं है। परमेश्वर कहता है कि जैसे मैंने भी बताया, और कलाम कहता है कि मेरी वचन को, मेरे कलाम को पढ़ने के लिए रूह से जिंदा होना पड़ता है, क्योंकि जो वचन है, जो किताब है, जो कलाम है, परमेश्वर का जो कलाम है, खुदावन का जो कलाम है, वो आत्मा से लिखी गई है। और जब हम उसको पढ़ते हैं तो आत्मा से जब लिखी गई है तो हम पढ़ने वाला भी आत्मा में जीवित होना चाहिए, आत्मा में होना चाहिए, तभी लिखा हुआ वो कलाम को हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आमीन, आमीन।